जब आपके पास कार खरीदने लायक पैसे पूरे हो जाएं और आप अपनी मनपसंद कार खरीदने के लिए शोरूम पहुंचे, तो जान लीजिए कि आपके जमा किए हुए पैसे कार खरीदने के लिए तो पूरे हो सकते हैं, लेकिन आपके सपने पर सरकार का एक पेंच भारी पड़ सकता है। केवल कार लोन से ही बात नहीं बनेगी, चाहिए होगा बड़ा अमाउंट। अब आप सोच रहे होंगे कि कार खरीदने के लिए पैसे पूरे नहीं तो भी आजकल लोन की व्यवस्था तो है ही। लेकिन जनाब, कार के लिए लोन के अप्रूवल से भी हो सकता है आपका काम ना चल पाए। जी हां, बात गंभीर है। अगर सरकार की चली तो चकनाचूर हो सकता है आपका सपना। देश में चाहे कहीं भी रहते हो, अगर सरकार की चली तो हो सकता है कि आपका कार की सवारी करने का सपना बेकार हो जाए और आपके इंतजार के सालों में कुछ और साल जुड़ जाए। अब आपके मन में कई सवाल आ गए होंगे, आखिर ये कौन सी बला है जो पैसा पूरा होने पर भी कार लेने से रोक सकती है? कब होने वाला है ऐसा? तो आपके कार के सपने पर सेंध की पूरी खबर आपको बताएंगे। बस बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव इंडिया। आए दिन दिल्ली में पार्किंग को लेकर विवाद होना और इस विवाद के चलते झगड़े होना और इन झगड़ों की वजह से मौत की खबर आना आम बात हो गई है। ऐसे में दिल्ली में पार्किंग कितनी जरूरी है ये सब जानते हैं। भीकाजी कामा प्लेस की पार्किंग का जायजा लिया हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी ने। देश में पार्किंग एक बड़ी समस्या है और लोग इससे काफी परेशान हैं, लेकिन ये समस्या क्या एक अस्थायी समस्या है? क्या सरकार इसके अस्थायी समाधान के लिए कोई कोशिश कर रही है? सरकार इस पार्लियामेंट सेशन में जो न्यू रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल 2014 लेकर आई है, उसमें एक प्रावधान है कि अगर आप नई कार खरीदते हैं तो उसके पहले आपको पार्किंग स्लॉट बुक करना होगा। दिल्ली या जितने भी बड़े महानगर हैं वहाँ पे पार्किंग की क्या स्थिति है, किसी से छुपा नहीं है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या देश में जो पार्किंग की सिस्टम है, जो व्यवस्था है, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार की ये कोशिश क्या कितना सही है और कितना समय से पहले है। सर, आप ये बताइए कि पार्किंग एक बड़ी समस्या है और इसको देखते हुए क्या ये बिल अगर पास हो जाता है तो उससे क्या होगा और किस तरह की मुश्किलें आएंगी? तो बिल पास हो जाएगा तो तब की बात है, लेकिन इस टाइम पे तो ट्रैफिक इतना बढ़ता जा रहा है, गाड़ियाँ इतनी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में आप कहीं भी जाइए, दोनों रोड्स के किनारे आपको गाड़ियाँ लगी हुई मिलेंगी। आपको पैदल चलने वालों के लिए तो बहुत ही समस्या हो गई। जैसे कि आप यहाँ यहीं पे देख रहे हैं, पटड़ियों पे गाड़ियाँ पार्किंग हुई है और पैदल चलने वालों के लिए एक बहुत समस्या है। कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है, कुछ भी हो सकती है। कृपया करके ये तो पटड़ियाँ तो आप खाली करवा ही सकते हैं ताकि लोग पैदल चलने वाले आराम से उसमें से जा सकें, कोई दुर्घटना ना हो, कोई ऐसी समस्या ना। पार्किंग के ये प्रावधान लागू करने से पहले सरकार को ये देखना चाहिए कि क्या उसने उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, कोई सिस्टम बनाया है। लेकिन सवाल ये है कि एक आम आदमी जो कार खरीदने जाएगा उसके लिए कितना फिजिबल होगा कि पहले वो पार्किंग स्लॉट बुक करे। सर, नई कार खरीदने से पहले ये कितना सही होगा और ये कितना संभव हो पाएगा कि आप पहले पार्किंग स्लॉट बुक कराएं और उसका रजिस्ट्रेशन के समय आपको स्लिप दिखानी होगी? मिडिल क्लास बंदे के लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है कि पहले वो कार की परचेज करने से पहले रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाए, पार्किंग परचेज करे। वो कहाँ पार्किंग परचेज करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आप कहीं पे मकान भी ले रहे हो, वहाँ पे भी आपको पार्किंग परचेज करनी पड़ती है। अगर आप ऑफिस आ रहे हो तो ऑफिस में भी अगर ये सीन होता है, नई गाड़ी आप ले भी रहे हो, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। और आजकल बढ़ता जा रहा है, गवर्नमेंट को चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल पहले इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, उसके बाद जो भी करना है, जो करना है उसके बाद ही हो। पार्लियामेंट की मंजूरी मिल जाएगी, मान लो मिल भी गई, तो आप ये समझो कि उससे क्या हो जाएगा? क्या ये जो काम हो रहा है, क्या इसके लिए पार्लियामेंट की हमारे को जो है समर्थन मिला हुआ है कि आप रोड के ऊपर गाड़ियां खड़ी करके जाएंगे? कहाँ लिखा हुआ है? तो वो कानून तो बनता रहेगा। कानून बनने से क्या होता है? अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक नहीं होगा, अगर पुलिस वाला खड़ा है, क्या इन गाड़ियों को हटा नहीं सकता? एक आम आदमी का चलते हुए क्योंकि उसने जो है हेलमेट नहीं डाला हुआ, उसका तो वो चालान काट देता है। ये इनका चालान कौन काटेगा? क्या ये ऑथराइज पार्किंग है? सबसे पहले तो जो अभी अनऑथराइज काम हो रहे हैं उनको हटाइए, बाद के बिल तो बाद में देखी जाएगी।
तमाम तरह की चिंताएं हैं। क्या पार्किंग एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है महानगरों में, और जो नया बिल आ रहा है उसमें जो प्रावधान है, अगर उसको संसद की मंजूरी मिलती है तो हो सकता है कि एक नई संभावनाएं पैदा हो, एक बेहतर शहर बनाने की तरफ हम बढ़ें। लेकिन सवाल ये है कि जब तक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, जब तक इन समस्याओं से नहीं निपटेंगे, विदेशों के तर्ज पे हम इस तरह के कॉन्सेप्ट लेकर आ रहे हैं, उसको हम कब तक अमली जामा पहना पाएंगे। कैमरा पर्सन सुधीर कुमार के साथ प्रकाश प्रियदर्शी, लाइव इंडिया, दिल्ली। जी हां, सरकार संसद में बिल पेश कर चुकी है जिसके मुताबिक अगर आपको कार खरीदनी है तो पहले पार्किंग स्पेस होने का प्रूफ देना होगा और उसके बाद ही आपका कार मालिक बनने का सपना पूरा हो पाएगा। अगर आप अपने सपनों की कार खरीदना चाहते हैं तो जरा ठहर जाइए, ये इतना आसान नहीं होने वाला। अगर सरकार की चली तो आने वाले दिनों में कार खरीदने के लिए महज EMI का इंतजाम ही काफी नहीं होगा। आपको कार खरीदने से पहले पार्किंग के लिए जगह बुक करानी होगी। सरकार ने संसद में जो नया रोड ट्रांसपोर्ट एंड सेफ्टी बिल 2014 पेश किया है उसमें इन बातों का जिक्र किया गया है। वैसे अभी इस विधेयक पर संसद में बहस होनी है और इसकी मंजूरी मिलनी बाकी है। बिल में कहा गया है कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन की नई एप्लीकेशन देने के साथ पार्किंग स्पेस का प्रूफ देना होगा। इस पर लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी की मुहर भी लगवानी पड़ेगी। जानकार इस तरह के प्रस्ताव को वर्तमान ढांचे में सही नहीं मान रहे। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को बनाना चाहिए कि कोई पार्किंग का सिस्टम होना चाहिए। देयर इज नो सिस्टम एट ऑल। आपके पास जब तक पार्किंग के लोकेशंस ही नहीं है, पार्किंग की एरियाज ही नहीं है, पार्किंग की स्लॉट्स नहीं है, तो हाउ कैन यू आस्क अ कंज्यूमर कि जी आप पहले पार्किंग लेके हमको दिखाइए, फिर उसके बाद हम आपको गाड़ी खरीदने की इजाज़त देंगे। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के बिना क्या इस तरह के प्रावधानों को लागू कर पाना संभव होगा? कार कंपनियां पहले से ही कम बिक्री से परेशान हैं और ऊंची ब्याज दरों के कारण उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में अगर कार खरीदने से पहले पार्किंग को जरूरी बना दिया गया तो उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। मुल्कों को कॉपी करना तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, बट उसकी प्रैक्टिकलिटी देखी जाए तो आई डोंट थिंक इट इज़ पॉसिबल। एक तो वैसे ही आपको पता है मार्केट सेंटिमेंट्स और टुवर्ड द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इस वक्त बहुत डल है, उनकी सेल्स वैसे ही नहीं है, और ऑन टॉप ऑफ दैट हम ऐसे रिस्ट्रिक्शंस ले आएंगे तो बिल्कुल भी गाड़ियाँ नहीं बिकेंगी और बिल्कुल ही बिजनेस नहीं होगी। दूसरी ओर सरकार मान रही है कि देश में पार्किंग कल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर दिल्ली को ही ले लीजिए। दिल्ली में करीब 1/3 जमीन पर पैसेंजर कारों का कब्जा है। पैसेंजर गाड़ियों की संख्या बढ़ने से पब्लिक स्पेस में कमी आ रही है। पार्किंग माफियाओं के कारण हालात और खराब होते जा रहे हैं। ऐसे में कुछ ठोस उपाय वक्त की जरूरत तो है, पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वर्तमान सिस्टम के अंदर इस प्रावधान को लागू कर पाना संभव है? कई देशों में इस तरह का सिस्टम पहले से लागू है, पर वहाँ न तो इतनी जनसंख्या है और न ही खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। जाहिर है इस तरह के प्रावधान को वास्तविकता की धरातल पर कसे बिना अमली जामा पहनाना कैसे संभव होगा? नई कार खरीदने से पहले पार्किंग बुक कराना सुनने में तो काफ़ी बेहतर लग रहा है, पर क्या इस देश का जो सिस्टम है और जो अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखते हुए ये संभव है? क्या नया प्रयास महज लाल फीताशाही में घिरकर तो नहीं रह जाएगा? कैमरा पर्सन सुधीर कुमार के साथ प्रकाश प्रियदर्शी, लाइव इंडिया, दिल्ली।